आज के इस वीडियो में हम आपको इस टाइप के इलेक्ट्रिक ब्लोअर हीटर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए आपको इसमें कुछ साइड में पेच मिल जाता है, उसके पेच को मैंने पहले से खोल दिया जिससे समय ज्यादा ना लगे। तो ऐसे आपको भी स्टेप बाय स्टेप में इसको खोल लेना है। अब इसको जब आप खोल लेते हैं तो वायरिंग के लिए आपको इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिल जाते हैं जिसकी आपको वायरिंग करना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे डबल शाफ्ट ब्लोअर फैन मोटर एक मिल जाता है, और इसके अलावा देखेंगे एक थर्मोस्टेट यहां पर मिल जाता है। इस थर्मोस्टेट की आपको वायरिंग करना होता है। और यहां पर आप देखेंगे एक हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है, और इसके अलावा आपको क्या मिलता है, दो स्विच यहां पर मिल जाती है। देखेंगे इस तरह से दो स्विच का कनेक्शन करना होता है, और इसमें आपको एक इंडिकेटर का भी कनेक्शन करना होता है। यहां पे आप देखिएगा इस तरह का एक इंडिकेटर लगा होता है, इसका भी कनेक्शन आपको करना है। तो इतने ही कंपोनेंटों के साथ आपको इसकी कंप्लीट वायरिंग को करना होता है। तो चलिए इसकी वायरिंग को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक एक तार को अलग कर लेते हैं जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके वायर को हम पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे यहां स्विच में कुछ वायर लगे हैं, तो स्विच से जितने वायर हैं सबको हटा देते हैं और एक एक वायर की पहचान कराएंगे और एक एक वायर को हम आपको जोड़ना सिखाएंगे। तो यहां पर देखेंगे दो स्विच थी, दोनों स्विच को हमने अलग कर दिया। अब आपको हम इसमें सब बता दें कि सबसे पहले हमें हीटिंग एलिमेंट को समझ लेना है, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट में सबसे ज्यादा तार इसी में मिल रहा है। तो ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट से आपको मिल जाता है चार तार। अब ये जो चार तार है देखेंगे, ये तीन तार जो एक साथ निकला है इसमें सब में थिननेल लगा है, और एक तार ये जो सबसे अलग है, तो ये कॉमन वायर होता है। और यहां आप देखेंगे जो तीन तार है, क्योंकि ये हमारा हीटिंग एलिमेंट जो होता है ये थ्री स्टेप में काम करता है, हाई मीडियम लो। तो थ्री स्टेप में ये काम करता है, इसकी हमें वायरिंग करना होता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे ये जो ब्लोअर फैन मोटर होता है हमारा, इस ब्लोअर फैन मोटर के अंदर से यहां देखेंगे ये ब्लोअर फैन मोटर यहां अंदर से इसके आपको तीन तार मिल जाता है। ये जो तीन तार आपको मिल जाता है, इसी तीन तार का आपको कनेक्शन करना हुआ है। तो यहां पर देखेंगे ये तीन तार जो है, एक ब्लोअर फैन मोटर का ये ब्राउन वाला तार ये कॉमन है, और ये दोनों हमारा स्पीड का वायर है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसी ब्लोअर फैन मोटर से हमें क्या मिल जाता है, एक एलईडी मिल जाती है। यहां पर आप देखेंगे वायर को बाकी हम इधर हटा देते हैं। ये आप देखिएगा इस तरह से आपको एक एलईडी मिल जाता है, इस एलईडी का कनेक्शन करना है। अब चलिए हम वायरिंग को आपको बताते हैं कि वायरिंग आप कैसे करेंगे। तो किसी भी उपकरण को जोड़ने के लिए उसकी एक मेन लीड होती है। यहां देखेंगे ये जो हमारा मेन लीड है, तो इस मेन लीड से आपको मिल जाता है कुल तीन तार। अब यहां देखेंगे ये तीन तार जो मिल रहा है, एक हरा तार होता है, इसको आप बॉडी से जोड़ देंगे। ये लोहे या टीने का बना होता है बॉडी, वहां से जोड़ देंगे। अब यहां आप देखेंगे ये दो तार आपको मिल जाता है, एक काला और एक लाल। अब ये काला न्यूट्रल है और लाल फेस है। तो हमें ये जान लेना है कि ये न्यूट्रल सप्लाई हमें कहां कहां जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल का तार कंप्लीट कर लेते हैं कि हमें न्यूट्रल सबसे पहले कहां पर देना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो हमारा न्यूट्रल का तार है, मेन लीड से न्यूट्रल का तार ये काला वाला है। अब इस न्यूट्रल सप्लाई को यहां देखेंगे ये है जो मेन लीड से डायरेक्ट आ रहा है। इस न्यूट्रल सप्लाई को आप कहां देंगे, इस तरह का एक थर्मोस्टेट मिल जाता है। अब यहां देखेंगे थर्मोस्टेट में आपको दो पिन मिल जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं आपको किस पिन पर आपको यहां जोड़ना है, तो दो पिन यहां पर है, इसके किसी एक पिन से आप ऐसे जोड़ देंगे तो न्यूट्रल मिल जाएगा थर्मोस्टेट को, चाहे जिस पे आप जोड़ दीजिए। तो ये थर्मोस्टेट उस न्यूट्रल सप्लाई को पास करेगा दूसरे पिन से। तो न्यूट्रल यहां से हम निकाल लेते हैं एक थिम्बल लगा करके। तो यहां पर देखेंगे अब ये दोनों वायर, ब्राउन वायर और ये ब्लैक वायर में न्यूट्रल आ गया। तो अब यही न्यूट्रल हम सबसे पहले कहां जोड़ेंगे, ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है इसके कॉमन से आपको न्यूट्रल का तार ऐसे जोड़ देना है। ऐसे देखिएगा तो हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल मिल गया, और यही न्यूट्रल सप्लाई आप यहां देखेंगे ये ब्राउन तार से आपको कहां जोड़ देना है, जैसा हमने आपको बताया था। ये ब्लोअर फैन मोटर जो हमारा होता है इसके ये कॉमन वाले वायर से जोड़ देंगे, अर्थात ये आपका दोनों स्पीड का तार है और इस पे आप न्यूट्रल सप्लाई देंगे। इसके अलावा आपको न्यूट्रल और कहां देना है आप देखेंगे, तो ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है। तो यहां देखेंगे मेन लीड का जो काला वाला तार था, ये काला वाला तार कहां चला गया, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से निकला तो हीटिंग एलिमेंट के कॉमन पे चला गया, और यही न्यूट्रल सप्लाई ब्लोअर मोटर में चला गया। अब यही न्यूट्रल और कहां देना है, एक स्थान और बच रहा है। ये जो आपकी एलईडी है, ये
इसी एलईडी को आप जोड़ देंगे, इसका कोई एक तार न्यूट्रल से जोड़ देंगे। इतने ही जगह पे आपको न्यूट्रल देना है। अब चलिए हम फेज का कनेक्शन आपको बताते हैं, फेज वायर आपको कहां कहां जोड़ना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो मेन लीड है इसमें लाल तार आपको मिल जाता है, तो यही इसका फेज वायर है। अब इस फेज सप्लाई को सबसे पहले कहां देना है, स्विच में देना है। तो यहां पर देखेंगे आपको ये दो तरह की स्विच मिल जाती है। अब इस दो तरह की जो स्विच होती है यहां पर हम पहले आपको बता दें, ये दो स्विच आपकी है। अब ये इस स्विच का काम केवल क्या है, ये जो आपका ब्लोअर फैन लगा है इसके स्पीड को घटाने और बढ़ाने के लिए इस स्विच को लगाया गया है। फैन ब्लोअर के स्पीड वायर जो इसमें निकला होता है उसका कनेक्शन इस स्विच से करेंगे। और ये जो स्विच होती है ये स्विच फैन को चलाने के लिए होता है। और हीटिंग एलिमेंट में हमने आपको बताया है ये 3 स्टेप का हीटिंग एलिमेंट होता है। तो जब इस स्विच को आप घुमाते हैं तो जैसे आप इसको यहां पे सेलेक्ट करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट आपका एक बार हाई मीडियम लो 3 स्टेप में काम करता है। तो एक बार ये क्या होगा, लो होगा। यहां 1 पे आप करेंगे तो यहां पे देखेंगे बिंदी बनी है, ये रेड है, स्विच में रेड बना है, यहां पर ये व्हाइट है। इसके सामने करेंगे तो आपका हीटिंग एलिमेंट लो पे काम करेगा। और इसको डबल पे कर देंगे तो मीडियम पे हीटिंग एलिमेंट हमारा काम करेगा। और जब इसको आप 3 डॉट के सामने व्हाइट को सामने कर देते हैं तो ये हमारा हीटिंग एलिमेंट फुल स्पीड में इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो गर्म होगा। तो इस तरह से आप यहां देखेंगे इस स्विच में कनेक्शन के लिए आपको इसमें मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 पिन मिल जाती है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर यल लिखा होता है और इसी के बगल एक पिन और होती है। तो ये दोनों पिन अगर आप कभी मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोनों पिनें सेम होती हैं कभी भी, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है। अब यहां देखेंगे आपको लगातार 1 2 3 4 पिन मिल जाती है। तो ये इसकी है पिन नंबर 1, ये इसकी पिन नंबर 1 है। और बाकी इसमें जो आप पिनें देख रहे हैं ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इन्हीं पिनों से हमें वायरिंग करना है। और यहां देखेंगे फैन के लिए आपको ये 2 वे स्विच जो मिल जाती है इसकी वायरिंग करना है। तो चलिए वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं मेन लीड के फेज तार से। यहां देखेंगे ये मेन लीड है। अब यहां देखेंगे फेज सप्लाई हमें यहां देना है। तो यहां आप देखेंगे एक साइड से 2 पिनें मिल जाती है, तो इसके किसी एक पिन पर आपको ऐसे फेज सप्लाई जोड़ देना है। तो यहां पे हम फेज सप्लाई दे दिए हैं। तो इस स्विच को जब आप यहां घुमाते हैं तो घुमा करके आप किस पे सेलेक्ट करते हैं, यहां देखेंगे रेड और व्हाइट एक बिंदी सामने है। तो फैन के लिए इसके 1 नंबर से यहां से सप्लाई आउट होगी फैन के लिए। तो यहां से फैन के लिए जो सप्लाई आउट हो रहा है, तो चलिए फैन और एलईडी दोनों के लिए यहां से सप्लाई आउट होगी। तो यहां देखेंगे ये जो इस एलईडी में न्यूट्रल तो हमने पहले दिया था, अब इसको हमें फेस देना है। तो फेस कहां से देंगे, यहां से। देखिएगा जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसके 1 नंबर से फेस सप्लाई यहां से निकलेगा और यहां से 1 नंबर से इसके फेस सप्लाई निकल करके कहां चला जाएगा, यहां एलईडी में चला गया। और यही फेस सप्लाई निकल करके ये जो स्विच लगी है इस स्विच के बीच वाले पे आप जोड़ देंगे फेस सप्लाई। यहां देखेंगे इस स्विच के बीच वाले पर फेस देंगे। तो इसके दोनों किनारे वाले से आप जोड़ेंगे फैन का स्पीड वायर। तो यहां पर चलिए मैं आपको दिखाता हूं फैन का स्पीड वायर। यहां देखेंगे ये हमारा फैन है, फैन मोटर है। और इसी फैन मोटर के अंदर से यहां पे आप देखेंगे ये 2 तार बच रहा है, ये स्पीड वायर है। तो इसी स्पीड वायर को हमें कहां से जोड़ देना है, आप यहां देखिएगा इसी स्पीड वायर को हमें जोड़ देना है। ये जो 2 वे स्विच का दोनों किनारे एक एक पिन यहां पर खाली बची हुई है, इसी खाली पिनों से हमें इसको जोड़ देना है। तो यहां पे आप देखिएगा इसको मैं यहां से जोड़ देता हूं। तो ये फैन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें केवल कनेक्शन करना है किसका, ये 3 तार बच रहा है। अब ये जो 3 तार बच रहा है ये हीटिंग एलिमेंट का है। तो ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये 3 स्टेप में काम करता है। ये तीनों तार आपको कहां जोड़ देना है, यहां पे आप देखेंगे स्विच में 3 पिन खाली है लगातार। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है हमें कौन किस पे जोड़ना है, क्योंकि मल्टीमीटर से अगर आप चेक करके जोड़ेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है या आप नहीं चेक करना चाहते हैं तो चाहे जिसमें जोड़ देंगे। बस अंतर क्या होगा, हाई करोगे लो होगा, लो करोगे तो मीडियम होगा। तो इसके किसी 2 वायर को स्विच के पिनों से आप पलट देते हैं तो आपका ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये हाई मीडियम लो स्टेप बाय स्टेप में काम करने लगेगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक ब्लोअर रूम हीटर में इतनी ही वायरिंग होती है। तो चलिए अब हम इसको चला कर देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे यहां पर आपको 3 पिन टॉप लगाना होता है। यहां पर ये देखिएगा ये इसकी लीड कट गई थी तो इसको मैंने हटा दिया है, बाद में हम जोड़ लेंगे। अब हम इसको चलाते हैं। तो बोर्ड में हमारी सप्लाई आ गई है। अब हम क्या करते हैं,
इसको चलाएंगे। तो पहले यहां स्विच को बंद कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिएगा हमारा ब्लोअर रूम हीटर चलेगा। तो यहां पर ये देखिए फंस रहा है, ये वायर फंस रहा है और स्विच इसकी पहले से ऑन थी, तो हमारा इलेक्ट्रिक ब्लोअर रूम हीटर चल गया है। तो इस तरह से इस तरह के किसी भी ब्लोअर रूम हीटर में आपको इतनी ही वायरिंग करना होता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।